निश्चित तौर पर सूर्यकांत राठौर वहाँ का सबसे बड़ा निष्क्रिय और फर्जी व्यक्ति है। वहाँ पे फर्जी पार्षद डाका डाल रहे हैं। सूर्यकांत राठौर 4 या 5 बार के निर्वाचित, उसका चेहरा कोई पसंद नहीं करता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर वो चुनाव जीतते हैं। वो उसमें क्षमता नहीं कि वो चुनाव जीत सके। हमारी बदौलत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत हमने माहौल बनाते हैं और उसके आधार पर वो चुनाव जीत पाते हैं। वो फर्जी ओबीसी है, वो उस जाति में आता ही नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रमन मंदिर वार्ड के कार्यकर्ता हैं, जो उसको चुनाव जिताने में आज उतना बड़ा जो नेता बना है, उसको बनाने में उस कार्यकर्ता की अहम भूमिका थी। 2 बात का नेता प्रतिपक्ष बनाए थे। कहीं ना कहीं खेल बिगड़ा, इसी कारण उसको बीच में नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। वो उस लायक नहीं है, वो उस लायक है ही नहीं। जिस व्यक्ति रमन मंदिर वार्ड को संभाल नहीं पा रहा, रमन मंदिर वार्ड के कार्यकर्ता को संभाल नहीं पा रहा है, वो जनता को और महापौर इतना बड़ा नगर निगम पोस्ट वो कैसे संभालेगा। जोहार छत्तीसगढ़, आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज भारतीय जनता पार्टी के रमन मंदिर वार्ड के कार्यकर्ता मुक्तिदास जी से चर्चा करने आई है। मुक्तिदास जी, बताइए किस बारे में कहना चाहते हैं आप, थोड़ा विस्तार से बताएं, परिचय बताएं अपना। मैं मुक्तिदास कुमार, छत्तीसगढ़ निर्माण मजदूर संघ BMS से संबंधित प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा निवास जागृति नगर रमन मंदिर वार्ड है। अभी आप जो कह रहे हैं, अब रमन मंदिर वार्ड में जो सफाई को लेकर और जो अनदेखा किया जाता है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जाती है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उपेक्षित महसूस हो रहा है, बताएं थोड़ा। रमन मंदिर वार्ड के पार्षद टोटल निष्क्रिय है। चुनाव जीतने के बाद एक दिन हमारे बस्ती में जागृति नगर में झांकने आता नहीं है। क्या नाम है उनका, क्या है? सूर्यकांत राठौर जी 15 दिन 20 दिन तक कचरा रोड में जाम पड़ी रहती है। अभी शिव जी की पूजा थी, शिव महाशिवरात्रि, कचरा कंटिन्यू वहाँ तक लगभग 15-20 दिन जाम होने के बाद एक दिन पहले ही उसको उठाया गया है और वहाँ की जनता को उस कचरे के ऊपर से पैदल आना जाना पड़ता है। लेकिन वार्ड पार्षद की निष्क्रियता से हमको टोल फ्री नंबर लगा करके वहाँ जानकारी दे करके वहाँ से सेंटर जोन से स्वास्थ्य कर्मी को बुला करके वहाँ की सफाई की जाती है। कितने लोग सफाई में, कितने कर्मचारी उस वार्ड में लगे हुए हैं, और ठेका किसको, ठेका पद्धति जैसे नगर निगम में है तो किनको दिया गया? आप लोगों के कार्यकर्ता वहाँ पर जो हैं भारतीय जनता पार्टी को, उनको महत्व दिया जाता है, क्या है, थोड़ा विस्तार से बताएं। निश्चित तौर पर सूर्यकांत राठौर वहाँ का सबसे बड़ा निष्क्रिय और फर्जी व्यक्ति है। वहाँ के एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने बेरोजगार रहते हुए, मैं नाम बताना चाहूँगा कार्यकर्ता हमारे श्रीराम नायक जी है, सुनील नायक जी है, शत्रुघ्न वर्मा जी है, ये जागृति नगर के उधर से बहुत सारे कार्यकर्ता रमन मंदिर वार्ड के भी हैं, चुनाभट्टी के भी हैं। लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को वहाँ पे सफाई व्यवस्था में बेरोजगार होने के बावजूद वहाँ काम पर नहीं रखा गया, ना उनको देखरेख में गया। लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरे वार्ड के कार्यकर्ता को रख करके, दूसरे यहाँ के व्यक्ति को बुला करके फोटो खिंचवा करके वहाँ पे फर्जी पार्षद डाका डाल रहे हैं सूर्यकांत राठौर। फर्जी आप किस आधार पे कह रहे हैं? वो 4 बार के, वहाँ के 4 या 5 बार के निर्वाचित पार्षद हैं। 4 या 5 बार के निर्वाचित, उसका चेहरा कोई पसंद नहीं करता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पसंद करते हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर वो चुनाव जीतते हैं। वो उसमें क्षमता नहीं कि वो चुनाव जीत सके। हमारी बदौलत, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बदौलत हमने माहौल बनाते हैं और उसके आधार पर वो चुनाव जीत पाते हैं। वो फर्जी ओबीसी है, वो उस जाति में आता ही नहीं है जो कि सामान्य जाति के अंतर्गत आते हैं, और निश्चित तौर पर वो फर्जी नेता ओबीसी है ही नहीं। और जिसका फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर के हाई कोर्ट में चल भी रहा है प्रकरण। तो ये कितने कर्मचारी उस क्षेत्र में, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था आप बोले चरमराई हुई है, कितने कर्मचारी टोटल वहाँ पर काम कर रहे हैं, और कितने लोग आते हैं काम पे? वहाँ की टेंडर तो सफाई कर्मचारी की 31 की है नाम भर के, पर कुछ महिलाएं गिने चुने 11 बोल के बताते, पर गिने चुने कुछ महिला रहते हैं और 25 पुरुष की बात करते हैं। तो लगभग बहुत कम पुरुष देखने को मिलता है। कर्मचारी कम बुलाने के कारण ही वहाँ सफाई व्यवस्था की चरमराहट बिगड़ी हुई है।
क्योंकि वार्ड पार्षद उसमें दूसरे क्षेत्र के लोगों को बुला करके फोटो खिंचवा करके 2-3 हज़ार रुपये मासिक उनको दे करके बाकी पैसे में डाका डाल रहे हैं। और वार्ड पार्षद तो सबसे बड़ी गंदी बात यह है कि वो जो टेंडर भी लिया है वो सेल्फ लिया है, किसी कार्यकर्ता को नहीं दिया है। एक भी कार्यकर्ता को आज तक उसने भला नहीं किया है। सिर्फ उनका भतीजा, कार्यकर्ता कौन से कार्यकर्ता? जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, रमन मंदिर वार्ड के कार्यकर्ता हैं, जो उसको चुनाव जिताने में आज उतना बड़ा जो नेता बना है, उसको बनाने में उस कार्यकर्ता की अहम भूमिका थी। 2 बात का नेता प्रतिपक्ष बनाए थे, कहीं ना कहीं खेल बिगड़ा, इसी कारण उसको बीच में नेता प्रतिपक्ष से हटा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अभी तो नगर निगम में आने वाले समय में चुनाव में महापौर पद को लेकर उनकी तैयारी देखने में आती है, क्या कहेंगे आप? वो उस लायक नहीं है, वो उस लायक है ही नहीं। जिस व्यक्ति रमन मंदिर वार्ड को संभाल नहीं पा रहा, रमन मंदिर वार्ड के कार्यकर्ता को संभाल नहीं पा रहा है, जनता को और महापौर इतना बड़ा नगर निगम पोस्ट वो कैसे संभालेगा। ये थे मुक्तिदास जी, ये रमन मंदिर वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आप देखते रहे न्यूज़ 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।